हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के बारे में। इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, देन फॉर एनी वैल्यू k between एफ ए एंड एफ बी there exists at least one c belonging to an interval a b such that fc is equals to k. In simple word, if a function is continuous, it cannot jump. If it starts at one value and ends at another, it must pass through every value in between. कहने का मतलब ये है कि कोई भी फंक्शन एफ एक्स है, वो अगर कंटिन्यूस है एक क्लोज्ड इंटरवल के अंदर, तो उसके अंदर एक के जरूर लाया करेगा। और एक और चीज कि अगर के जो है वो एफ ए और एफ बी के बीच में है, तो इसका मतलब कोई एक सी लाई करेगा इस इंटरवल के अंदर, जिससे जो फंक्शन है जब हम सी पुट करेंगे उसके अंदर तो हमारे पास क्या आ जाएगा। ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कहती है। ठीक है, मतलब फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, जंप नहीं करना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज अगर वो कंटिन्यूस है, एक एंड से दूसरे एंड में जा रहा है, तो इसका मतलब वो हर एक पॉइंट से पास करेगा उसके बीच में। इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस, रूट एग्जिस्टेंस। अच्छा, अब इसके अंदर ये दो चीजें दे रखी है, एक तो रूट एग्जिस्टेंस दे रखी है और एक हमें ये बता रखा है कि एक से ज्यादा पॉइंट्स भी लाई करते हैं। तो रूट एग्जिस्टेंस कैसे, जैसे कि एफ ए और एफ बी अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें और वो नेगेटिव आ जाए, तो एक सी जरूर लाई करेगा जिसकी जब वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास जीरो आ जाएगा। जैसे आप इस ग्राफ के अंदर देख सकते हैं, ये अगर हमने एफ के अंदर सी पुट करा तो हमारे पास जो वैल्यू है वो जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो ये है रूट एग्जिस्टेंस की। तो अगर हमें कभी भी चेक करना हो किसी भी चीज का, तो हम इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। दोनों जो रिजल्ट हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं और नेगेटिव आ जाए, तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ एक सी जरूर लाई करेगा जिससे जो फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और सेकंड ये कह रहा है कि गारंटीज एग्जिस्टेंस नॉट वेयर मे बी मोर देन वन डज नॉट टेल हाउ टू फाइंड। कहने का मतलब ये जो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है, ठीक है, ये हमें ये तो बताती है कि हाँ मतलब एक पॉइंट लाई करेगा, है ना, लेकिन हमें ये नहीं, मतलब एक से ज्यादा भी लाई कर सकते हैं, बट हमें ये नहीं बताती उस पॉइंट को फाइंड कैसे करना है। कहने का मतलब एक के है जो कि इस एफ ए और एफ बी के बीच में है। ठीक है, तो इसका मतलब एक एफ सी जरूर लाई करेगा जो के बराबर होगा। ठीक है, तो हमें ये तो बता देती है, मतलब सी की जो वैल्यू है वो एक से ज्यादा भी हो सकती है जब ग्राफ इस तरीके से हो कुछ। तो यहाँ पे अगर सी देखा जाए, ये के है, तो यहाँ पे दो सी आ जाएंगे ना, एक C1 और एक C2 इस तरीके से। ठीक है, तो ये दो सी की वैल्यू आ जाए, एक से ज्यादा भी हो सकता है, बट ये एग्जैक्टली नहीं बताता। ये बस इतना बताता है कि हाँ ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि एक सी जरूर लाई करेगा जिसकी वैल्यू के आएगी इस तरीके से। अब क्या क्या हमें ध्यान रखना है इसके अंदर, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के अंदर, कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल में। ठीक है, और डिफरेंशिएबिलिटी जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल हो या नहीं हो, है ना। अब इसके अंदर एक चीज और है, अगर वो कंटिन्यूअस नहीं भी है क्लोज्ड इंटरवल के अंदर, अगर वो ओपन इंटरवल के अंदर भी कंटिन्यूअस है, तो भी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम वैलिड होगी। अगर वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो अगर वो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम उसके अंदर वैलिड होगी। ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। अभी जितनी भी थ्योरी पढ़ाई है उसके बेसिस पे, ये नेट जेआरएफ के बेसिस पे क्वेश्चंस हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इसके जो आंसर्स हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा उसे भी